अपाप विद्ध है। वहां शुद्धत्व के बाद में अपाप विद्धत्व है ना, त्वा को दीर्घ है ना, अक सवर्णी दीर्घ से दीर्घ हुआ है, इसलिए शुद्धत्व अपाप विद्धत्व। और ये जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, वे आत्मा कितने हैं? अनेक नहीं है, एक ही है। इसलिए कहा एकत्वम। और वह उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, इसलिए नित्य है। और उसका शरीर के साथ कोई संबंध न होने से अशरीर है, क्योंकि शरीर आदि है प्रातिभाषिक। पारमार्थिक दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता भी प्रातिभाषिक है, या व्यावहारिक को जागृत का कार्यक्रम संघात। और आत्मा का याथात्म्य है पारमार्थिक। तो इन दोनों का अलग अलग सत्व होने के कारण, अस्तित्व होने के कारण इन्हें माना जाएगा अलग अलग सत्ता वाला। तो समान सत्ता पदार्थों का ही आपस में संबंध होता है। तो आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं बनेगा अलग अलग सत्ता वाले होने से वस्तुतः। और यदि दिखता है तो कल्पित है। और सर्वगतत्व यानी निरपेक्ष व्यापकत्व। और आदि शब्द से और भी आत्मा के निर्विशेष स्वरूप को परिलक्षित करने वाले जो भी आपको विशेष प्रतीत हो रहे हैं, उन सबका ग्रहण करना। और ये सब वक्ष्यमाणम। वक्ष्यमाणम का अर्थ क्या है? कहा जाएगा। किससे कहा जाएगा? ईशावास्यम इस मंत्र से, सपर्यगात शुक्रमकाय मवृणम इस मंत्र से कहा जाएगा। कल कहा था ना कि वक्ष्यमानम के पास में वो मंत्र का नंबर लिख करके रखना चाहिए, या तो मंत्र का प्रतीक के रूप में थोड़ा तो याद रहेगा कि किससे कहा जाएगा। तो आत्म याथात्म्य जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, उसका स्वरूप ध्यान में आया। आत्म याथात्म्य शब्द का अर्थ समझ में आया ना। अब ये जो आत्म याथात्म्य है, इसका ज्ञान ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों से होगा। जिसको होगा कि मैं शुद्ध हूं, अपाप विद्ध हूं, एक हूं और नित्य हूं, अशरीर हूं, निरपेक्ष व्यापक हूं, ऐसा अपने आप को जो अनुभव कर रहा है, उसे किसी कर्म फल की अपेक्षा होगी क्या?
तो जब कर्म फल की अपेक्षा नहीं होगी तो फल की अपेक्षा जिसको होती है वही उस फल के प्रापक साधन को अपना कर्तव्य समझता है। तो जिसे कर्म फलभूत आहिक या पारलौकिक जो भोग है वह नहीं चाहिए, उसे यह कर्म आहिक पारलौकिक भोगों का प्रापक मेरा कर्तव्य है, इसमें मुझे प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसा वो ज्ञान नहीं होगा। अपितु ये ज्ञान क्या करेगा? एकत्व ज्ञान, एकत्व ज्ञान यानी अद्वैत ज्ञान और कर्म में प्रवृत्ति का हेतुभूत ज्ञान होता है भेद ज्ञान, जो अपने आप को भोक्ता समझे कर्म फल का और चाहता है कि मैं इस कर्म के फल को प्राप्त करूंगा। तो जिस कर्म के फल को प्राप्त करना चाहता है उस कर्म को अपना कर्तव्य समझेगा, स्वयं कर्ता बनेगा। तो कर्ता, कर्तव्य और उसमें प्रवृत्ति, ये सब भेद रहेगा तभी ना, भेद ज्ञान रहेगा तभी कर्म में प्रवृत्ति हो पाएगी। और अद्वैत ज्ञान क्या करेगा? आत्म याथात्म्य ज्ञान है अद्वैत ज्ञान, जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के अध्ययन से होता है। वह तो उच्छेदक होगा किसका? भेद ज्ञान का। उच्छेदक यानी निवर्तक, बाधक। और जब भेद ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर्म में प्रवृत्ति का हेतु ही नहीं रहा। तो एक परिभाषा है निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय का अर्थ होता है निमित्त यानी कारण का अपाय हो जाए। अपाय शब्द का अर्थ होता है अभाव। तो निमित्तापाये का अर्थ है कारण का अभाव होने पर। नैमित्तिकस्यापि अपाय, नैमित्तिक कहते हैं कार्य को, और नैमित्तिकस्यापि का अर्थ है कार्यस्यापि। अपाय यानी अभाव। तो कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होगा ना। तो कर्म में प्रवृत्ति कार्य है और भेद ज्ञान कारण है। तो जब आत्म एकत्व बोध होगा, मैं एक हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो द्वैत ज्ञान बाधित हुआ, भेद ज्ञान बाधित हुआ, निवृत्त हुआ। निवृत्त हुआ का मतलब उसका अपाय हुआ। तो निमित्त था जो कर्म में प्रवृत्ति का हेतु द्वैत ज्ञान, वह निवृत्त हुआ, उसका अभाव हुआ, अपाय हुआ। तो नैमित्तिक जो कर्म में प्रवृत्ति है, भेद ज्ञान का फल है कर्म प्रवृत्ति, वह कर्म प्रवृत्ति रूप कार्य का भी अपाय होगा यानी अभाव होगा।